बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। मुल्की सियासत में अहम दिन, वजीर आजम इमरान खान खुद भी सरगर्म। वजीर आजम का आज और कल अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला। इमरान खान अरकान कौमी असम्बली से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे, जबकि अरकान कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। मुल्की सियासत में अहम दिन, वजीर आजम इमरान खान खुद भी सरगर्म हैं। वजीर आजम का आज और कल अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातों का फैसला। इमरान खान अरकान कौमी असम्बली से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे, जबकि इसराई का बताना है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। तो वजीर आजम आज और कल अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन की बगैर सोचे समझे अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तल्खियाँ पैदा कर दी हैं। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा है कि जमहूरियत इतनी इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं है, इसमें कम अज़ कम इत्तफ़ाक़ राय पर निज़ाम इस्तवार होता है। वो समझते हैं इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, बाद में सुलह मुश्किल होती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गज़ीन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, ताहिर बशीर चीमा और नदीम कुरैशी की मुलाकात। और मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करना तारीख साज इकदाम है। अपोजिशन अब सियासी इंतशार फैलाकर अवाम की खुशहाली के इकदाम को डी ट्रैक करना चाहती है। तहरीक अदम एतमाद की यकीनी नाकामी देखकर अपोजिशन रहनुमाओं के चेहरों पर मायूसी आया हो चुकी है। तो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गज़ीन अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी, ताहिर बशीर चीमा और नदीम कुरैशी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस करना तारीख साज इकदाम है। अपोजिशन अब सियासी इंतशार फैलाकर अवाम की खुशहाली के इकदाम को डी ट्रैक करना चाहती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है कि अपोजिशन के साथ आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। इस राउंड में भी अपोजिशन को ही शिकस्त होगी। अपोजिशन रहनुमाओं की चीखें आसमान तक जा रही हैं। उस्मान बुज़दार पर वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। उनकी चीखें आसमान तक जा रही हैं। ये जो आखिरी राउंड है रेसलिंग का, ये शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह इसके अंदर इमरान खान साहब जो है इनको पछाड़ेंगे और फिर ये अगले कई साल के लिए खामोश हो जाएंगे और चुपचाप रोते धोते अपने घरों को लौट जाएंगे। जिस शख्स पे इमरान खान साहब को एतमाद है वही शख्स पंजाब का वज़ीर आला होगा और आज की तारीख में उस शख्स का नाम उस्मान बुज़दार है। ये फैसले खान साहब के हैं। टीपू सुल्तान की तरह चलना है, मीर जाफरों की फिक्र नहीं करनी। हुकूमत के इत्तेहादी GDA के मरकजी नायब सदर इरफानुल्लाह मरवत ने कहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, चारों तरफ अपोजिशन है। गरीब आदमी महंगाई में पिस रहा है और यहाँ गालम गलोच का टेस्ट मैच लगा हुआ है। इत्तेहादी हैं मगर बिके हुए नहीं। PTI के इत्तेहादी हैं पर PTI पे बिके हुए नहीं हैं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये गालम गलोच छोड़े और गरीब आदमी का सोचें। ये पाकिस्तान के अवाम जो है इस महंगाई के नीचे पिस रहे हैं और यहाँ गालम गलोच का टेस्ट मैच लगा हुआ है और ये अजीब सी एक कैफियत है कि पूरा दिन अखबारों में, टीवी में, हर जगह टॉपिक जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। ये कोई नहीं देखता कि रोटी कितने की हो गई है, मुर्गी कितने की हो गई है, खाने का तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जो हुकूमत का बेसिक फंक्शन है वो छोड़ के और गालियों पे का मैच चल रहा है। मैं तो बड़ा ही मायूस हूँ इस सूरत हाल से। हुकूमत नाम की चीज़ तो मुझे नज़र आती नहीं है। चारों तरफ अपोजिशन ही अपोजिशन है। अब हुकूमत भी अगर जलसे करके गालियाँ निकाले और अपोजिशन भी जलसे करके बुरा भला इनको कहे तो आवाम कहाँ जाए। आवाम बीच में पिस गई है और बाकी सब कुछ चल रहा है इस मुल्क में। शहबाज शरीफ और दिग्गर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी है। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने FIA के शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए भी तलब किया है। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम उस्मान को आइंदा समात पर अपने वकील की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। फैसले के मुताबिक FIA 3 रोज़ में बैंक मुलाजमीन के बयानात की कॉपियाँ अदालत में जमा कराएगी।
अहम खबर आप तक पहुँचाएं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद PDM का सरबराही इजलास कल तलब। इजलास PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराहान शरीक होंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या एजेंडा है कल के इजलास का? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का जो सरबराही इजलास है वो कल तलब कर लिया है और मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ये PDM का इजलास होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास में PDM में शामिल जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में अदम एतमाद से मुतालिक PDM अपनी हिकमत अमली जो है उसको तय करेगी। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक PDM को एतमाद मिलेंगे और इजलास में PDM हुकूमत मुखालिफ हतमी हिकमत अमली जो है वो भी कल तय करेगी। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। शिकस्त को तस्लीम करेंगे और अल्लाह ने चाहा इसी तनख्वाह पे काम करें। साहब, इमरान खान की जो जुबान है सियासतदानों के बारे में, आप समझते हैं वो सही है? देखें, मौलाना अभी मेरे साथ आए थे, गफूर हैदरी साहब भी गिला कर रहे थे। मेरा ख्याल है हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हारना है, हारने के बाद फिर भी हमें ये तंग करेंगे। बेहतर है अभी इनके साथ हम माइल्ड हो जाएं और इनको ज़हनी तौर पर तैयार करें कि भी आप हारने जाएं। इमरान खान को मशवरा नहीं देता? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान पूछ। मैं तो आज भी चाहता हूं कि हमें सुलह सफाई की बातें करनी चाहिए। 1 साल रह गया है, 3 बजे असल में बात करूंगा। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतज़ार करो और इलेक्शन की तैयारी करो। थैंक यू सर, थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें सुलह सफाई के साथ मिल बैठना चाहिए। इन्होंने हारना ही हारना है, तहरीक अदम एतमाद ये हार जाएंगे। और उन्होंने कहा कि 1 साल बाकी रह गया है, ये ना हो कि 10 साल तक लाइन में लगे रहें। अभी मिल बैठकर बातचीत करके कोई ना कोई हल निकाल लेना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पर PTI की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने हुकूमती सियासी कमेटी के अहम अरकान को बनी गाला बुला लिया है। इजलास में मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत होगी। तहरीक अदम एतमाद पर PTI की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने हुकूमती सियासी कमेटी के अहम अरकान को बनी गाला बुला लिया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर। जी, ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी हिकमत अमली भी आलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और ज़राए का ये बताना है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपनी सियासी कमेटी के अहम अरकान हैं उनको भी बनी गाला बुलाया हुआ है। और साथ ही आज जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान कौमी असम्बली के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और उसमें मुख्तलिफ कमेटियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ अरकान के साथ आएंगी और जिसमें सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी और साथ ही तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी वज़ीर आज़म अरकान से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने अरकान असम्बली को पार्टी गाइडलाइन से भी आगाह करेंगे और ये 2 दिन जो है ये मुख्तस किए गए हैं, हफ्ता और एतवार, वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में अरकान कौमी असम्बली के साथ मुलाकातों के लिए। इसके साथ साथ सियासी अमूर पर मुख्तलिफ इजलास भी होंगे और वज़ीर आज़म कल एतवार के रोज़ हाफिजाबाद में एक बड़े अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। तो ये 2 दिन बड़े वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उनकी मामूल की ऑफिशियल एक्टिविटीज होती हैं उनको उनके अलावा जो सियासी एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ा दिया। जी उमर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि अपोजिशन ने 172 अराकीन पूरे करने हैं। देखेंगे कौन माइका लाल उन्हें छोड़कर अपोजिशन का साथ देता है। MQM ने कोई गारंटी मांगी ना गारंटी दी गई है। आसिफ जरदारी MQM के दफ्तर कैसे खोल सकते हैं, वो तो इक्तदार में ही नहीं। एक आदमी भी तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान से सिंध समेत एक आदमी भी शॉर्ट नहीं होगा वज़ीर आज़म के अकाउंट में। 172 का मैजिक नंबर अपोजिशन ने पूरा करना है कि देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 या 12 माइके लाल हैं जो हमारी पार्टी को छोड़ के, जिनको वोट इमरान खान के नाम पे मिला है, उसे छोड़ के वो अपोजिशन के साथ उस असेंबली हॉल के अंदर एंटर होते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पीर के रोज़ होगा। साथ में जायज़ा इजलास के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। IMF ने सनतों की एमनेस्टी स्कीम पर एतराज़ उठा दिया। ज़राए के मुताबिक IMF को वज़ीर आज़म के 28 फरवरी के रिलीफ पैकेज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शोएब, बताइएगा। जी, 7 ज्यादा इजलास में पाकिस्तान को तवक्को थी कि पाकिस्तान IMF को राम कर सकेगा, ताहम जो 28 फरवरी को अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया है उसके ऊपर IMF के एतराज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको दूर करने के लिए मज़ीद एक दिन मुलाकात चलेंगे और पीर को ये मुलाकात मुकम्मल होंगे। इसके बाद तवक्को है कि IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेगा और उसके बाद पाकिस्तान को उम्मीद है कि शायद 96 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिल सकेगी। जी शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। तो IMF को वज़ीर-ए-आज़म के 28 फरवरी के रिलीफ पैकेज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जायज़ा इजलास होने जा रहा है। इस जायज़ा इजलास में दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा। IMF ने पेट्रोल सस्ता करने के फैसले पर अदम इत्मीनान ज़ाहिर किया है। इसराइल की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर पीर के रोज़ होगा।